लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि गौशाला की इतनी भारी जरूरत पड़ गई? बहुत गंभीर विषय ये, नाम धर्म का दिया जा सकता है, लेकिन मेरा बहुत गंभीरता से मानना है कि ये किसान की जरूरत है। प्रत्येक किसान जो किसानी करता है, खेती करता है, उसके लिए जितने पशु, जिसको हम आवारा बोलते हैं, उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी, इनकी संख्या इतनी ज्यादा होगी कि आज काबू में रहना मुश्किल है। दौलतपुरा के अंदर कुछ दिन पहले गौशाला का एक प्रोग्राम था, मैं वहां हाजिर हुआ था, और कुछ दिन पहले उस प्रोग्राम के बाद में जब मैं दौलतपुरा से गुजर रहा था तो शाम को वहां बैठ गया। 20 दिन सावन को आखिरी सोमवार हो और दौलतपुरा गौशाला के माए बे गाया बाड़ीडी लुगाया शिव जी की पूजा कर आवे, वहां गाया ने देखी तावड़े में तपे ही क्यों, देखो बापड़ी दुख पावे जो भी गौशाला को वो गेट खोल दिए। 200 गाया पूरे के पूरे 2 दिन तक दौलतपुरा का जगह किसान अब आगे खेता में गई और पूरा 200-250 लेबर जगह नरेगा का बे लग गया, जन अबे गाया काबू में आई और पाची गौशाला पूछ गई। कहने में बड़ा आसान है, बोला ये जाता है कि हम ये करके दे, गौ माता के नाम पे ये करके दें, लेकिन अगर कुछ करके देना है तो मैं बहुत गंभीरता से बोलता हूं, उस किसान के लिए करके दें जो 12 महीने सिर्फ उस 3 या 3.5 महीने की खेती के लिए तरसता है। जरूरत उसकी है, और उस जरूरत को अगर हम लोग नहीं समझ पाए तो मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूं, बड़ा भारी अन्याय होगा। लोग सड़कों पे खड़े रहते हैं, रात को ट्रक रुका लिए, दिन में ट्रक रुका लिए कि साहब चंदा दो, किस नाम पे चंदा दो, कि साहब गौ सेवक हैं, गौ रक्षक हैं। मेरे डीडवाना में मुकदमा दर्ज हुआ, एक रात के अंदर 30 से 40 हजार रुपए इकट्ठा करते हैं और कहां गौशाला, कहां गौ माता, कोई पता नहीं है। इन लोगों से हमें सावचेत रहना है, ध्यान रखना है। मेरे पास 1-2 व्यापारी आए, मैंने उनको बोला भाई एक बात बताओ कि आपकी दुकान एक ही कपड़े की, एक ही पान की, इस दुकान में से बिना पैसे दिए अगर कोई व्यक्ति आपकी दुकान से थान चुरा ले, फाड़ के ले जाए, छीन के ले जाए, या पान की दुकान से पान उठा के ले जाए, बिना पैसे दिए ले जाने दोगे? बोला साहब बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे। जब अगर व्यापारी नहीं लेके जाने दे तो ये किसान अपने खेत से एक भी बूटा किसी पशु को क्यों खाने दे या किसी दूसरे को क्यों खाने दे? ये जिम्मेदारी है और इसको हमें जिम्मेदारी से एहसास करना होगा, उस किसान की पीड़ा को एहसास करना होगा। नीमा के बाद से गांव में मेरे यहां पे एक किसान रात को निकला आवारा पशु को अपने खेत से बाहर निकालने के लिए, लाइट नहीं थी, ठोकर लगी, नीचे गिरा, सिर पे चोट लगी और वो खत्म हो गया। उस जान की कीमत को समझे, उस परिवार का वो दुख समझे जो उस परिवार ने महसूस किया जब उनका एक सदस्य चला गया। तमाम सारी चीजें हैं। मुझसे ये कहा गया कि आप ऐसी बातें क्यों बोलते हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तमाम जो किसानी करता है, खेती करता है, उस प्रत्येक व्यक्ति को बोलना पड़ेगा, क्योंकि हालात देश में कुछ इस कदर हो गए हैं, हालात कुछ इस कदर खराब कर दिए गए कि लोगों की किसानी दुखदायी हो गई है। खेती करना एक दुख भरा काम हो गया है। महंगाई, डीजल महंगा, खाद महंगी, बीज महंगा, ऊपर से बरसात का वक्त या बेवक्त हो जाना,